मैं मरियम और आप देख रहे हैं उम्मे मरियम ऑफिशियल। आज मैं उन बच्चों से, उन नौजवानों से मुखातिब हूँ जिनकी परवरिश के लिए उनकी माएँ जो हैं वो अकेली रह गई हैं। वो किसी भी रीज़न की वजह से उनके वालिद का इंतकाल हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, दोनों के दरमियान तलाक हो गई या सेपरेशन हो गई, व्हाटएवर। अब अगर उनको माँओं के साथ छोड़ दिया गया है तो वो ज़िम्मेदारी, जो उनकी परवरिश की ज़िम्मेदारी 2 लोगों पर थी, वो सारी ज़िम्मेदारी उनकी वालिदा पर आ गई है। और औरत कंपैरेटिवली मर्द से कमज़ोर होती है, और जिस वक़्त वो ज़िम्मेदारी उस पे आई है, तो अब उसने घर को भी सँभालना है और उसने उनकी मईशत के लिए भी तगोदाव करनी है, उनकी परवरिश के लिए भी तगोदाव करनी है। वो माशरे से भी एक जंग लड़ रही होती है, वो अपने ख़ानदान से भी एक जंग लड़ रही होती है, वो अपने आप से भी एक जंग लड़ रही होती है। लेकिन इस सब के बावजूद वो अपने बच्चों को अपने परों में थाम कर आगे उड़ रही होती है। वो अपनी कमजोरी का किसी के सामने इजहार नहीं करती। वो अपने बच्चों के मसाइल किसी के सामने बयान नहीं करती। और अगर वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, मईशत में वो कोई कारोबार अच्छा नहीं करती, वो कोई अच्छी जॉब नहीं कर सकती, तो उसको फिर दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। वो अगर कोई उसे अपने खानदान में भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है, तो उसको उनके काम करने पड़ते हैं, उनकी खिदमत करनी पड़ती है, उनकी बातें सुननी पड़ती हैं, और उसके बच्चों को सहारा देने के लिए कोई भी नहीं होता। लोग उसके बच्चों से और उससे कंपटीशन करते हैं। अगर बच्चे अच्छे हों तो हमेशा उनको लेट डाउन करने की कोशिश की जाती है, और अगर बच्चे किसी भी चीज में मामले में कमजोर निकलें तो उनको ताने दिए जाते हैं। तो ये जंग वो अंदर से भी लड़ रही होती है और वो बाहर से भी लड़ रही होती है। और बहुत सारे मामलात में ऐसी औरतें दोबारा शादी भी नहीं करती, और अगर कोई उनसे शादी कर भी ले तो जुल्म ये होता है कि उस शादी करने के बाद उसके बच्चों को नहीं अपनाता, उसके बच्चों की स्ट्रगल के साथ, उनकी उसकी डेवलपमेंट के साथ, उनकी तरक्की के साथ उसका कोई कंसर्न नहीं होता। या तो वो बज़ाहिर उनसे हसद करता है, या वो हसद की फीलिंग्स की वजह से उनकी माँ को किसी न किसी मुश्किल में ज़रूर डाल देता है। तो यह हमारे माशरे का ऐसा अलमिया है जो वो औरत भुगत रही होती है। और ये बच्चे, इनको ही अपनी माँ का, आपको ही एहसास करना चाहिए। वो माँ जिसने आपकी जंग लड़ी जब आप बड़े हों, अपनी माँ का साथ दें, हर तरफ से अपनी माँ के साथ खड़े हों। आप उसकी एक टीम बने, आप उसकी एक स्ट्रेंथ बने, आप उसकी कुव्वत बन के सामने आए। आप बाहर की जंग में भी, मईशत की जंग में भी उसका साथ दें, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाएं, जल्द से जल्द उसके कामों में उसका हाथ बटाएं। अगर वो बाहर से थकी हुई अपने घर आए तो भी उसको सुकून दें, वो सिर्फ आपकी तरफ देख रही होती है। घर के काम काज में उसका साथ दें, उसका दुख सुख बांटें, उसको सुने, और उसके हालात जो भी हों उसको ये यकीन दिलाएं कि आप उसके साथ हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप अभी तक बड़े भी हो जाएंगे और ये समझेंगे सब कुछ हमारी माँ ही करके हमें देगी, क्योंकि ऐसे बच्चे ऐसी चीजों के आदी हो जाते हैं। और अगर घर में भी उसकी मदद नहीं करेंगे तो आपकी वो माँ बहुत जल्दी से टूट जाएगी, जिसको पूरा जमाना तोड़ रहा है और वो आपको देख देख कर जी रही है। और ऐसी कई मिसालें हैं। ऐसी औरतें दुनिया की जंग लड़ते लड़ते बहुत छोटी एज में अचानक इस दुनिया से कुछ ऐसा होता है कि वो चली जाती हैं। तो ऐसा ना करें, अपनी माँओं को वैसे ही संभालें जैसे वो आपको संभाल रही हैं। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।